के बाद नदियां उफान पर हैं। सहारनपुर के गाढ़ इलाके में बरसाती नदियां भी उफान पर हैं। लोग नदियों में आए सैलाब को पार करने को मजबूर हैं। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें बेहट तहसील के मझाड़ी गांव के रपटे की बताई जा रही हैं। नदियों के सैलाब को पार करने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अफसर चुप्पी साधे बैठे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मजबूरी में किस तरीके से खतरों के खिलाड़ी यहां पर बन रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये तस्वीर यहां पर सामने आई है, पानी को पार करते हुए। मॉनसून का मौसम शुरू हुआ तो भारत के तमाम राज्यों में एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें सामने आईं। पहाड़ों पर मलबे का सैलाब हो या फिर पत्थरों का प्रहार, जिंदगी बेहाल हो गई। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ ने आशियाने तक को डुबा दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जब यह सब हो रहा था तो धरती धधक रही थी। कई हिस्से ऐसे हैं जहां तापमान न सिर्फ बढ़ता ही रहा, बढ़ते बढ़ते इसने खतरे के रिकॉर्ड तोड़ डाले। जिस तरीके से हालात बने जुलाई के महीने में, पूरा आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं। और इस बीच यहां पर बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था? यह ऐतिहासिक गलती हुई। गलती पर मुस्लिम समाज से प्रस्ताव आना चाहिए। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? तो यहां पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था? मैं से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला, सबको कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मैं पिछले तो ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक हम आपको सुनवा रहे हैं। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? ये बात यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही है। मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं। एक बार फिर सुनिए आप जरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला, सबको कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा।
मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो डॉट 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 ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान यहां पर सामने आया है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को यहां पर रखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के मसले पर पहली बार यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इस पूरे मसले पर कहा कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, ये बात उन्होंने यहां पर कही है। हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था। और संकेत मिश्रा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। संकेत, मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी के मसले पर पहली बार कोई रिएक्शन दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसको लेकर प्रस्ताव आना चाहिए, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि आखिर क्या है और कौन कौन से निशान अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इस तरह का बयान दिया और सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा है कि जो त्रिशूल है वो अंदर किसी और ने नहीं रखा है, मंदिर में ही त्रिशूल पाए जाते हैं और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष को ही सीधे तौर पर प्रस्ताव रखना चाहिए, जो गलती हुई है उसमें सुधार होना चाहिए। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का ये जो बयान है इस पर कहीं ना कहीं अब चर्चाएं होंगी, लेकिन एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो किस तरह के का चाह रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि मामला न्यायालय में है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, उनका भी बयान आ रहा है और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बयान आ रहा है। तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। संकेत पे आऊंगा, महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू दास जी, मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी के मसले पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है, देव प्रतिमाएं वहां पर मौजूद हैं और सबको दिख रहा है कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। नहीं, पहले तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी निष्पक्ष भाव से उन्होंने अपनी बात को रखी, सत्य को सत्य कहा है, कोई गलत उन्होंने नहीं कहा है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, कभी आप सरकार से चाहे प्रशासन से बातचीत करके जाइए, अपने मीडिया कर्मी को लेके जाइए। जब ज्ञानवापी परिसर का आप जब निरीक्षण करेंगे तो बाहर, मैं अंदर जाने के लिए भी फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ, जब आप बाहर की परिसर का निरीक्षण करिए तो बाहर का परिसर जब देखेंगे तो एक सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ मंदिर की टूटी हुई कलाकृति, आकृति और एक कोना लटका हुआ आपको दिखेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मस्जिद में भी ऐसा हो सकता है। नंबर 2, आप जब देखेंगे ज्ञान नंदी का मुख तो सीधे उस तरफ, उसके बाद आगे जाएंगे आप अंदर देखेंगे तो शिवलिंग का मिलना, उसके बाद जब अंदर आप जाएंगे तो अंदर देखेंगे कि जो लिपि है, जो पुरानी लिखावट थी, जो लिपियां थी, उस लिपि में वेद मंत्र उस दीवार पर लिखे हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो देवी देवताओं की खंडित विखंडित प्रतिमा थोड़ी थोड़ी उकेड़े हुए हैं। उसके बाद देखेंगे तो आप त्रिशूल दीवार पर लगे हुए हैं। तो क्या ये किसी मस्जिद में हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो ये चीज हम लोग शुरू से कर रहे हैं। पहली बात तो सरकार से निवेदन मेरा है कि वहां पर जो मुसलमान जाकर नमाज पढ़ते हैं उस पर रोक लगाना चाहिए। मस्जिद कहना बहुत ही गलत है, हम लोग शुरू से कह रहे थे। तो मैंने अपील करूंगा मुसलमान भाइयों से कि आपकी जो पूर्वजों ने गलती की, चाहे गलती हो गई, तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करिए। ये कहिए कि हाँ, हमारे पूर्वजों के द्वारा ऐसी गलती हुई है, हम क्षमा चाहते हैं। चाहे क्या है, सुलह समझौता हो जाए, मिलजुल की बात हो जाए और आप मस्जिद को छोड़कर मस्जिद न कह के आप हिंदुओं को सौंप दीजिए। ये निवेदन हम लोग शुरू से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं कि पूरा मामला तो अभी अदालत में चल रहा है और सर्वे को लेकर के अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी सामने आने वाला है, और इस बीच में मुख्यमंत्री का ये बयान क्या दर्शा रहा है? नहीं, देखिए सर्वे का काम हो, सर्वे से तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगाह किया है मुस्लिम भाइयों से कि भाई आप आगे आइए। जब आप आगे आ जाएंगे तो आप एक हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, आप समन्वय की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं,
तो आपको आगे आना चाहिए ना, आपको कहना चाहिए कि मेरे पूर्वजों के द्वारा ऐसी घटनाएं हुई है, मैं क्षमा चाहता हूं, आगे आना चाहिए। इसके नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो मुख्यमंत्री जी का कहना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लाइन ऑर्डर मेंटेन करना उनके हाथ में होता है। देखिए, जिस प्रकार से कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि नहीं, उसमें सर्वे के लिए आप नहीं आ सकते, एसआई सर्वे के लेकर भी विरोध चल रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया था उस समय में सर्वे के लिए, तो इन लोगों ने कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो तमाम ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमको संविधान पर आस्था है और संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़े और हम इस मुकदमे को जीतेंगे, क्योंकि वहाँ सारे एविडेंस, सारे प्रूफ, सारे साक्ष्य सामने है। वेद पुराण तो कही रहा है, आपको औरंगजेब का इतिहास तो कही रहा है, लेकिन मेरे पास एविडेंस साक्षात सामने है, इसके नाते हम जीतेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इससे पहले भी ज्ञानवापी के मसले को लेकर के कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। जब उनसे कोई हल नहीं निकला तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की इस अपील का कुछ असर देखने को मिल सकता है? नहीं, मैंने पुनः कहा एक बार कि संविधान के ऊपर मुझको विश्वास है और संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है, साक्ष्य है, प्रमाण है। कोर्ट प्रमाण मांगता है, एविडेंस मांगता है, कागज मांगता है, सारे चीज हम उपलब्ध करा रहे हैं। हम मुकदमा जीत कर लेंगे। रही बात सुलह समझौता के लिए, माननीय जी ने कहा है, तो सुलह बिल्कुल बिल्कुल राजूदास जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप बने रहिए मेरे साथ सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी जुड़ गए, हिंदू पक्ष के वकील हैं। सुभाष जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ज्ञानवापी पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा है कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, और मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, दीवारें क्या कह रही हैं, ये सबको पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सत्य को ही कहा है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि साधारण सर्वे कमीशन अभियुक्ता कमिश्नर द्वारा जब किया गया था पिछले वर्ष 2022 में मई में, तो ये सारे साक्ष्य जो है मंदिरों के ही दीवारों पे, खंभों पे, यहाँ तक कि जो तहखाने खुले थे उसमें मिले थे। तमाम मूर्तियां, तमाम कलाकृतियां, तमाम, यानी कि जो उस परिसर के जो सारे दीवार के जो बड़े बड़े पत्थरों के ईंटें हैं, उन सारे ईंटों पे त्रिशूल बना है। तो ये सारे जो साक्ष्य, जो त्रिशूल, स्वास्तिक और तमाम हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां, ब्रह्म कमल जो बनाया गया है, ये तो किसी हिंदू ने नहीं बनाया। औरंगजेब के तोड़ने के बाद उस परिसर में किसी ने नहीं बनाया। यानी कि वो मंदिर जो है वो पहले से ही सारी दीवारों के सारे साक्ष्य मंदिरों के ही थे। तो केवल इनका जो गुम्बद, वो टोपी जो पहना दिया उस परिसर में, 3 गुम्बद, उससे वो असल मस्जिद नहीं होता है। तो चूंकि मंदिर ही है, इसलिए मंदिर ही कहना चाहिए और सत्य को सही कहा। माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने सत्य को जो है केवल परिभाषित किया है कि जो सही चीजें हैं। आप सुभाष जी, आप लाइन पे रहिए, एक बार फिर हम दर्शकों को सुनवाते हैं जरा मुख्यमंत्री का वो बयान, और आप भी सुनिए जरा कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। दर्शकों को सुनवाइए एक बार। 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मैं सुभाष नंदन जी, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री का बयान। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत में पूरा मसला चल रहा है। अभी सर्वे को लेकर 3 तारीख को फैसला भी आना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और मुस्लिम पक्ष से यह अपील की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा कि वो गलती पर प्रस्ताव दें। बिल्कुल, देखिए, एक अच्छी पहल है। माननीय मुख्यमंत्री ने अगर सलाह दिया है तो ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि मंदिर तो है ही, सारे साक्ष्य वहाँ है।
आप नंगी आंखों से भी अगर आप उस परिसर में जाएंगे तो नंगी आंखों से देख के आप स्वयं बता सकते हैं कि मंदिर है ये। तो मंदिर को मस्जिद कहना, केवल नमाज पढ़ना, देखिए मुगल आक्रांता ने मंदिर तोड़ा, ये भी साक्ष्य भरा पड़ा है। उस आदेश, वो जो फतवा, जो उसने फरमान जारी किया था, वो फरमान आज भी कलकत्ता की लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो जब इतिहास भी गवाह है, मौके पर सारे परिसर गवाह हैं, चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि भैया मैं मंदिर हूँ, तो आपको मंदिर मानने से क्या दिक्कत है? और फिर आपका भी कुरान कहता है, हदीस जो पवित्र कुरान आपका कहता है कि ऐसे स्थान पर कहीं अल्लाह जो है आपके नमाज को स्वीकार नहीं करता है जिस स्थान पे नमाज पढ़ने से किसी को दिक्कत हो, आपत्ति हो। यहाँ तो करोड़ों करोड़ों लोगों को आपत्ति होती है और दिक्कतें होती हैं। तो करोड़ों लोगों की भावनाओं के खिलाफ अल्लाह, हमें नहीं लगता है कि आपको आशीर्वाद देगा या आपकी बातों को स्वीकार करेगा। इसलिए उस परिसर को मंदिर ही कहना चाहिए। हम लोगों ने तो मीडिया में भी तमाम जगह हम लोगों के बाइट्स होते रहते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है, मंदिर कहिए उसको। और मुस्लिम समाज को बड़ा हृदय दिखाते हुए ये जो महज जिद है मस्जिद का, ये मस्जिद मत कहिए, महज जिद है इनका कि हम वही नमाज पढ़ेंगे, हमारी वो मस्जिद है, तो इस महज जिद को छोड़ देना चाहिए। और बड़ा दिल दिखाते हुए, ये देश भाई हिंदू बहुल देश है, भारत की अपनी संस्कृति है। मुसलमान की पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उनकी भी संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं, आचार विचार सब भारतीय हैं। वो मुसलमान है, उनकी इबादत करने का स्टाइल अलग हो सकता है, उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उनकी संस्कृति और संस्कार भारतीय है, हिंदुत्व की है, इसलिए उनको स्वीकार करना चाहिए। तो ये बड़ा दिल दिखावे है। माननीय मुख्यमंत्री के इस बयान को मैं स्वागत योग्य मानता हूं और उसी नजरिया से मैं देखता हूं। बिल्कुल सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुभाष नंदन चतुर्वेदी ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्षकार के वकील हैं संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, क्या माना जाए, ऐसे वक्त में यह बयान आया है और मुस्लिम पक्ष से अपील मुख्यमंत्री ने की है, जब ये पूरा मामला अदालत में है, क्या निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने एक पहल की है और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष से आना चाहिए, यानी कि सामंजस्य की बात उन्होंने कही। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह भी कहा कि दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि जो गलती है उसमें सुधार करना चाहिए। त्रिशूल वहाँ पर किसी और ने नहीं रखा, यानी कि एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जाहिर सी बात है कि इस बयान से कई मायने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निकाले जा रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है उससे एक अपील की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि आपसी समन्वय बातचीत से इसका रास्ता निकाला जाए। और यही वो वजह है कि उन्होंने ऐसे मौके पर यह बयान दिया है। भले ही मामला ये कोर्ट में है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। बिल्कुल संकेत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री का निवेदन बहुत मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं, ये यहां पर देखना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और उनका ये बयान और उन्होंने सीधे तौर पर आपसी समन्वय और एक निवेदन की बात कही है कि और एक प्रस्ताव की बात कही है कि खुद प्रस्ताव उधर से आना चाहिए और प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष को देना चाहिए, जिससे इसका रास्ता निकाला जाए और इस पर बातचीत एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी को लेकर ये एक बयान दिया है और इस बयान के साफ तौर पर मायने यही है कि इसमें मुस्लिम पक्ष को आमंत्रण है कि वो अपना प्रस्ताव रखें, अपनी बातचीत करें और इसका रास्ता बातचीत से निकाला जाए। जाहिर सी बात है कि पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बयान देकर यह स्पष्ट भी कर दिया है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्या सरकार किस नजरिए से इसको देखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि जो गलती हुई है उसमें सुधार किया जाना चाहिए और इसके प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष की तरफ से आने चाहिए। त्रिशूल की बात उन्होंने कही है कि त्रिशूल मंदिर में किसी और ने नहीं रखा। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है अपनी इस बयान से और मुस्लिम पक्ष को सीधे तौर पर उनको आमंत्रित किया है कि वो अपने प्रस्ताव रखें, अपना जो पक्ष है वो रखें सरकार के सामने और इस पर एक सकारात्मक दिशा में बातचीत हो सके।
बिल्कुल संकेत, और मुख्यमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक कहा जा सकता है भूल भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि एक ऐतिहासिक भूल है तो फिर मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। जो मुख्यमंत्री अब तक चुप थे, मामला कोर्ट में था, लेकिन अब वो इस पर अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, यानी इस पूरे मामले पर अब खुलकर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट मत अपना रखा है। अपने इस बयान से उन्होंने सभी चीजें साफ कर दी हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है। और जो उन्होंने अपने बयान से ये सीधे तौर पर कहा है अपने बयान में कि मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव रखे और प्रस्ताव उधर से ही आने चाहिए, कि जो गलती है उसमें सुधार किया जाना चाहिए और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जाहिर सी बात है, यही मंशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और इसी मंशा के तहत उन्होंने बयान दिया है कि बातचीत से, सकारात्मक बातचीत से रास्ता निकाला जाए और मुस्लिम पक्ष इसका प्रस्ताव दे, जिससे कि मामला कोर्ट कचहरी लंबी प्रक्रिया न रहे, बातचीत से इसका रास्ता निकाला जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से साफ यही मायने हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में हमारे साथ बने रहिए। हिंदू पक्षकार सोहन लाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन लाल जी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक ज्ञानवापी पर कुछ नहीं कह रहे थे, चुप थे क्योंकि मामला कोर्ट में था, वो भी अब खुलकर इस मामले में कह रहे हैं कि अगर इसे ऐतिहासिक भूल मान ले मुस्लिम समाज और आगे बढ़कर कहे कि हाँ ये हिंदुओं का ही मंदिर हुआ करता था, तो फिर इसमें गुरेज क्यों है। यानी मुख्यमंत्री भी अब खुलकर ज्ञानवापी के मामले पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू समाज को मुस्लिम समाज आगे बढ़कर कहे कि ये आपका मंदिर था, आप इसे ले ले। हाँ, वास्तव में यह समय के कालखंड में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जो कि श्रद्धेय है, पुरुष है, उनका यह बयान मुस्लिम समाज के लिए एक प्रस्ताव है और मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़कर के इसके लिए जवाब देना चाहिए। वास्तव में हम सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में हर पल हर क्षण सारे साक्ष्य हिंदू जो है, हिंदुओं के प्रमाण से शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, सारी ओम, स्वस्तिक, यहाँ तक त्रिशूलों की पंक्तियां 24-24 फीट लंबे पत्थर के दीवारों में अंकित है। यहाँ तक कि तीनों जो गुम्बद है और तो और उन गुम्बदों के नीचे 3 शिखर है। 20 शिखर के नीचे जो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है और वही ज्योतिर्लिंग है। लेकिन सोहनलाल जी, मुख्यमंत्री ने तो अपनी बात खुलकर कही, लेकिन अयोध्या वाले मामले पर, राम मंदिर वाले मामले पर भी हमने देखा कि हर हुआ कि ये मंदिर है, फिर भी सालों साल तक लड़ाई आगे बढ़ी और आखिरकार जीत हिंदू पक्ष की ही हुई। और यहाँ भी यानी कि ज्ञानवापी में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सामने से आए मुस्लिम समाज, कहे कि एक ऐतिहासिक भूल है ये। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, सत्य को सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी एक दिन हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन माननीय योगी जी का यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज को प्रस्ताव मानना चाहिए और यह एक रास्ता हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एक मार्ग प्रशस्त होगा। गंगा जमुनी संस्कृति के तहत एक जो है ये रास्ता दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज आगे बढ़ करके माननीय श्री योगी जी के प्रस्ताव को स्वीकार करें। यदि नहीं भी कर रहे हैं तो माननीय न्यायालय में हम लोग के प्रस्ताव दाखिल है और सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है और वह फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। उस दिन मुस्लिम समाज अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो उसको यश मिलेगा और नहीं तो माननीय न्यायालय की ओर से तो बिल्कुल। और सोहन लाल जी, अपने आप को ईश्वर का भक्त बताते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है एक अन्य सवाल के जवाब में कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। इतना साफ है कि तमाम जो तथ्य हैं उनको आधार बनाते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ही मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, त्रिशूल हमने तो वहां नहीं रखा, यानी कि पूरे तरीके से स्टैंड क्लियर है। हाँ, हम सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है जो वर्तमान समय में हो रहा है। हम पिछले सर्वे में हर पल हर चढ़ते और वर्तमान सर्वे में भी वादी महिलाओं के साथ हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुस्लिम समाज अपनी चेतना जागृत करे और उसको महाराज जी के कहे हुए वाणी को स्वीकार करे, अंगीकार करे और उस प्रस्ताव को जो है अपने चिंतन करे, मनन करे और स्वीकार करे। ठीक है सोहन लाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, बातचीत हम आपसे करते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा ज्ञानवापी को लेकर, जरा सुनते हैं मुख्यमंत्री को।
काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ज्ञानवापी तो मुख्यमंत्री को आपने सुना। सोहन लाल जी हिंदू पक्षकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सोहन लाल जी, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि एक तो देखिए यहाँ पर किसी मजहब की बात नहीं है, पूरे तथ्यों के आधार पर वो कह रहे हैं कि दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं जब वीडियोग्राफी हुई थी, सर्वे हुआ था, तब भी ये पता चला था कि त्रिशूल थे, वहां पर ऐसी ऐसी कलाकृतियां थी। तो कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही है पूरे तथ्यों के आधार पर कही है। बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य संत हैं, श्रद्धेय संत हैं। उनकी बातों को मुस्लिम समाज को अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उस प्रस्ताव के लिए चिंतन मनन करना चाहिए और यह सुझाव मानना भी चाहिए। सारे साक्ष्य सब जो है सबके सामने है। और सोहन लाल जी, मुख्यमंत्री ने अपनी बातों की शुरुआत जब ज्ञानवापी के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। हालांकि देखिए लड़ाई जो है वो काफी लंबी है और ये लंबी लड़ाई कितने दिनों तक चलेगी इसे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का साथ अब सबसे बड़ी बात है हिंदू पक्ष के लिए। देखिए सारी साक्ष्य। हाँ हेलो जी जी बोलिए। हाँ, 8 अप्रैल 1669 में जो औरंगजेब के द्वारा मुस्लिम समाज की गलती हुई, यह सुधारने का उत्तम क्षण और वह सही समय है। माननीय योगी का जो कहना बहुत ही सराहनीय है और समय काल के खरे उतरा हुआ है। अब मुस्लिम समाज इस पर चिंतन करे, हम तो यही उनसे प्रार्थना करते हैं। ठीक है सोहन लाल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, खुलकर ये बात कही है मुख्यमंत्री ने पहली बार। अभी तक मुख्यमंत्री ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब उन्होंने साफ कह दिया है ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सवाल पूछा गया है तो मुख्यमंत्री जी ने सवाल का जवाब दिया और ये सवाल का जवाब ऐतिहासिक दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर है। सच ये है कि इस्लामिक लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इस बात का उल्लेख किया है कि कैसे निर्देश पर, मुगल बादशाह के निर्देश पर मंदिर को वहां ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके उस भग्नावशेषों पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। ये बात इस्लामिक लेखकों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है, ये बात ब्रिटिश ईसाई लेखकों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो ये बात केवल किसी हिंदू के द्वारा दावा किया जा रहा है, किसी महंत के द्वारा दावा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये मामला अलग अलग डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर है और इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के आज कोर्ट के सामने है। कोर्ट ने जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट भी इसी तरफ इंगित करती है। अलग अलग जो साक्ष्य हैं, चाहे मां संगार गौरी की 1993 तक हो रही जो पूजा है, वो पूजा अपने आप में स्थापित करती है कि किसी भी मस्जिद की दीवार पर कोई देवी प्रतिमा नहीं हो सकती है, वहां पूजा नहीं हो सकती है। बावजूद इसके कुछ लोग इस बात को लेकर के जिद पे अड़े हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने अगर ये अपील की है तो इसका स्वागत होना चाहिए कि मुस्लिम समाज के रहनुमा, जो उसके समाज के अगुवा हैं, वो इस बात को लेकर के विचार करें, जो डॉक्यूमेंटल साक्ष्य हैं उनको स्वीकार करें और उसके आधार पर एक पहल करेंगे तो निश्चित तौर पर सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल राकेश जी, जैसे मुख्यमंत्री को हमने सुना, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक भूल है और मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर कहना चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए, लेकिन ये उदारता सही है क्या? क्या लगता है आपको कि वो लोग उदारता दिखाएंगे? देखिए, उदारता दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे ये बात तो मुस्लिम पक्षों को तय करनी होगी, लेकिन अगर इस बात की अपील की जाती है तो निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य है। अगर मुस्लिम पक्ष ये करता है तो निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के विवाद समाज के बीच में ना हो ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन विवाद अगर है तो विवाद का निपटारा विधि की परिधि के दायरे में हो, कोर्ट के द्वारा हो, ये सबसे बेहतर स्थिति होगी और इसीलिए आज कोर्ट के सामने इस पूरे मामले का विचारण चल रहा है।